हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीपल। पीपल में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं पीपल है क्या। पीपल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो पटना यूनिवर्सिटी, बीएचयू और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस का प्रिपरेशन कराते हैं। आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फोर्स के बारे में, ठीक है, और इसके लॉ ऑफ मोशन। जैसे ही फोर्स का नाम आता है ना, तो जो 9th क्लास में है उसमें भी न्यूटन ही पहले आते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा फोर्स को भी समझ लेंगे, उसके बाद लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हम लोग फोर्स को समझने की कोशिश करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम पूरा का पूरा फोर्स के बारे में बात करेंगे। फोर्स, ये वर्ड आते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आया होगा? बल। इसको बल हिंदी में कहते हैं, ठीक है। किसी चीज को अगर कहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना पड़े, उसको क्या करते हो, कैसे ले जाओगे आप? कुछ ना कुछ उसमें फोर्स लगा के ही आप क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। लेकिन हम एज ए फिजिक्स के स्टूडेंट जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि फोर्स को वर्ड एंड न्यूमेरिक थिंग्स में क्लियर करें। सबसे पहले फोर्स का डेफिनेशन देखिए क्या हो सकता है। इट इज अ फोर्स दैट एनेबल टू यूज डू एनीथिंग वर्क, ठीक है, टू डू एनीथिंग, जो भी कोई भी किसी टाइप का काम करने का सक्षम जो क्षमता होता है ना, जो क्षमता होता है, जैसे कोई काम करने का जो आपको क्षमता होता है, उसको क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। आइदर वी पुल और पुश। जैसे कि हम कहीं किसी चीज को पुल करते हैं, धक्का, गेट ही खोल रहे हो तो उसमें भी फोर्स लगाते हो, ठीक है। तो उसमें क्या कर रहे हो, या तो पुश कर रहे हो या पुल। जैसे कि आप मॉल में जाओगे तो देखोगे कि ये पुश या पुल लिखा होता है गेट पे, कहीं भी जहां पे ग्लास वाला गेट हो या कहीं किसी टाइप का, तो उसमें क्या लिखा होता है? पुश और पुल, ठीक है। पुश यानी धक्का देना है, पुल यानी खींचना है। तो पुश पुल थ्योरी मत समझना, बस इतना ही समझो कि वो एक टाइप का फोर्स ही लगा के हम गेट को खोलते या बंद करते। अब यही मार्कर है, इसका कुछ ना कुछ वेट हुआ, कुछ ना कुछ इसका मास रहा होगा, इसको हम उठाए हुए हैं फिंगर पे, तो ये कुछ ना कुछ इस पे हम अप्लाइड फोर्स करके ही इसको अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले फोर्स को तो आप लोग पुश और पुल तो समझ ही गए, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट को हम पुश पुल करेंगे, ठीक है। देयरफॉर पुल और पुश आर कॉल्ड फोर्स। अब इसी प्रकार जो ये ऑब्जेक्ट हुआ, हम इसको इधर उधर कर रहे हैं, तो इसको क्या कर रहे हैं? फोर्स से कर रहे हैं, और इसी को हम क्या बोलेंगे? पुश और पुल को क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल है, फोर्स को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। मैं एक ऐसे ही नॉर्मली बता रहा हूँ, जैसे इसको लिख दिया इसलिए कि आपका दिमाग भी काम करे। आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद 5 मिनट करिएगा तो 30 मिनट का लेक्चर कंप्लीट होगा, अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ने में सिंसियर होंगे। एग्जाम्पल के लिए वही सेम एग्जाम्पल में बात करें तो क्या लिख सकते हैं? टू ओपन अ डोर, अगर दरवाजा खोलना है तो वही बात करना है भाई, फोर्स लगा के ही। आइदर वी पुल और पुश, क्या करेंगे इसके लिए? हम या तो पुश करेंगे या पुल करेंगे, ठीक है, या तो खींचेंगे या धक्का देंगे। दो ही टर्म से ना गेट ओपन होता है। कैसे ओपन होता है? या तो उसको पुल कर रहे होते हैं, या तो उसको पुल कर रहे होते हैं, सॉरी पुश कर रहे होते हैं, दो ही कॉन्सेप्ट पे। अब गेट को कबाड़ के मत ले जाना, बस उखाड़ के कहीं और नहीं, वो बात अलग है, बस ये इतना ही समझना है। अब देखो फिजिक्स में ना फोर्स के बहुत सारे टाइप्स हो जाते हैं, लेकिन मेनली देखोगे तो 2 टाइप का, एक बैलेंस फोर्स, एक अनबैलेंस फोर्स। जो स्थिर है वो भी इसके अपने कुछ न कुछ बाद में वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। फोर्स के कितने टाइप्स हुए? फोर्स आर मेनली 2 टाइप्स। क्या है? फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं? मेनली कितने टाइप के हुए? 2 टाइप्स के। कौन कौन सा फोर्स? बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। कोई दिक्कत? ठीक है। अब ये जो फोर्स के टाइप हुए, अब इसमें हम बात करते हैं कि बैलेंस फोर्स क्या होता है। तो क्या होता है बैलेंस फोर्स के बारे में अगर हम बात करना शुरू करें, इट इज रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 0, इट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। अब सोचने वाली बात है, इस मार्कर है, ये मार्कर है, हम इसको खींच रहे हैं, बहुत तेज से खींच रहे हो ना। अब ये ना तो इधर जा रहा है और ना ही इधर आ रहा है, ठीक है। ये क्या है? बैलेंस है। इसी को क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स। किसी चीज को नहीं बैलेंस करो,
तो बैलेंस क्या करते हो, ना तो इधर ज्यादा वेट लगे, ना सॉरी ना तो इधर ज्यादा फोर्स लगे और ना ही इधर ज्यादा फोर्स लगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक साइड से बैलेंस, जैसे होता है ना कि बैलेंस करो ऐसे एकदम बैलेंस, आर्मी वाला देखते हो ऐसे पूरा बैलेंस में होता है, ठीक है। तो वो फोर्स को इधर उधर नहीं, एक कांस्टेंट प्लेस पे फिक्स करके रखता है, ठीक है। मतलब ऐसा फोर्स जो दोनों साइड से इक्वल हो, अप डाउन किसी साइड से, सब साइड से इक्वल लगेगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस फोर्स को समझने के लिए हम सबसे पहले एक छोटा मोटा एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो कि यहाँ टेबल पे एक बुक रखा हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारा बहुत प्यारा सा सुंदर सा टेबल है, ठीक है। इस पे हम एक बुक को रखे हुए हैं, ठीक है। अब बुक पे दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है, ठीक है। एक इधर खींच रहा है हैंड से, ठीक है, एक इधर की ओर खींच रहा है, ठीक है, खींच रहा है। अब दोनों का अगर फोर्स सेम हो तो क्या बुक किस ओर जाएगी, क्या सोचते हो? अगर ये भी फोर्स सेम हो और ये भी फोर्स सेम हो तो क्या होगा, बताओ, किधर जाएगा वो? कहीं नहीं जाने वाला है। अगर देखोगे तो एक्सिस पकड़ लो, ये पे जीरो, ये एक्सिस को क्या करेगा, मेंटेन करेगा, ठीक है। ये नहीं कि इधर का उधर चला जाएगा। मान लो कि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ना तो ये पॉजिटिव जा रहा होगा ना तो ये निगेटिव जा रहा होगा, ठीक है। बोथ, अब देखो दोनों साइड से अलग अलग फोर्स लग रहा है, F1 F2 नहीं किए क्योंकि एक ही टाइप का फोर्स है, बस सिंपल के लिए, ठीक है। यहां देखो बोथ फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। मान लो कि ये 10 F इक्वल टू इस साइड वाला 10 न्यूटन है, इस साइड वाला भी 10 न्यूटन, ठीक है। ये F इक्वल टू, ये जो F इक्वल टू ये हो गया और ये वाला ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं आता नहीं। तो दोनों का फोर्स सेम है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, बट डायरेक्शन देख लो, एक पॉजिटिव की ओर एक निगेटिव की ओर, ठीक है। उस तरफ और एक इस तरफ खींच रहा है इसको, ठीक है। मैं इधर खींच रहा हूं, वो इधर कोई खींच रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, डायरेक्शन अपोजिट हुआ ना, ठीक है। तो ये क्या होगा, तुम्हारा दोनों का सेम फोर्स होगा, ठीक है। बट हियर फोर्स ऑफ डायरेक्शन आर डिफरेंट, ये मैंने बता भी दिया क्या है, लेकिन क्या है, फोर्स ऑफ डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग होना चाहिए। ये अगर एक ही टाइप का फोर्स एक साइड में लगेगा तो वो डिस्प्लेस्ड कुछ होगा, वो अपना प्लेस चेंज करेगा। बट अपोजिट डायरेक्शन में सेम टाइप का फोर्स लगेगा तो उस टाइम कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ये इन्वर्सल है, कहीं चेंज नहीं होगा, कुछ होगा तो वो बता भी देता, ठीक है। अब आते हैं रिजल्टेंट नॉट मूविंग नॉट मोशन, ना तो रिजल्टेंट तुम्हारा कोई घूम रहा होगा ना तो मोशन, कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। अगर हम बहुत प्यार से बात करें तो एफ नेट इसको बोलेंगे। एफ नेट क्या होगा, ओवरऑल हम क्या करेंगे, जीरो। क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, जीरो। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि रिजल्टेंट फोर्स क्या हो सकता है, किसका, बैलेंस फोर्स का, तो आप डायरेक्टली टिक मारिएगा जीरो, एफ नेट इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसमें जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, इसको रिजल्टेंट एफ नेट कुछ भी बोलो, ठीक है, वो जीरो होता है। इसी पे हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल, छोटा मोटा, बहुत बड़ा नहीं, ट्राई करते हैं। चलिए पीपल भी मिट गया, ठीक है, इतना से शुरू करो। अगर तुम्हारे पास एक क्वेश्चंस रहे, इफ फोर्स ऑफ 1 इक्वल टू 3 न्यूटन, ठीक है, ऑलवेज फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, ये लिख भी देता हूं पहले, हाँ वो लास्ट में कर दूंगा। फोर्स F2 इक्वल टू भी 3, तो F नेट क्या होगा, वो बैलेंस वाला सीट फट से इसको ड्रॉ कर लो, बुक रख लो, इस पे सॉरी बुक रख लो, ऐसे ही समझ में आएगा ये। F इक्वल टू 3 न्यूटन, ठीक है, और इधर भी F इक्वल टू 3 न्यूटन। क्या है, डायरेक्शन क्या है, एक निगेटिव है
और एक पॉजिटिव एक्स है और एक नेगेटिव एक्स है, ठीक है। एक इधर और एक इधर, डायरेक्शन बस वही से समझना कि इसी टाइप का क्वेश्चंस। तो रिजल्टेंट एफ नेट इक्वल टू क्या होगा, एफ नेट इक्वल टू व्हाट, एफ नेट की बात करेंगे तो कैसे बनाएंगे, क्या होता है फोर्स में ऐड करना होता है, ठीक है, ऐड करो, डायरेक्शन अपोजिट है, तो एफ नेट इक्वल टू क्या होगा, एफ, ठीक है, तुम्हारा F1 F2 ही कर लो, ठीक है, F1 प्लस F2। अब देखो वो साइड पॉजिटिव है तो इसको हम पॉजिटिव F लिखते हैं, ये साइड निगेटिव वाला है, ये वाला साइड निगेटिव है तो इसको 3 न्यूटन को या कुछ भी निगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। F नेट इक्वल टू क्या होगा, 3 न्यूटन है तो -3 न्यूटन और प्लस का साइन है तो प्लस 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 होता है, प्लस F2 कितना है 3 न्यूटन, 3 माइनस ये दोनों कट जाएगा, क्या मिलेगा आपको 0, यानी F नेट इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक होना भी नहीं चाहिए। ये हुआ आपका रिजल्टेंट या F नेट, ठीक है। ऐसे ही सिंपल सिंपल करते हैं और बैलेंस फोर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर हम अनबैलेंस फोर्स के बारे में बात करें तो ये तो बैलेंस फोर्स का एग्जांपल था और न्यूमेरिकल था। अगर हम अनबैलेंस फोर्स के बारे में बात करें तो क्या करेंगे, इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हो, ये नहीं कि 0 हो रहा हो, ठीक है, द फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। अगर हमारा F नेट जो है, ठीक है, बड़ा हो 0 से तो ये क्या कहलाएगा, अनबैलेंस फोर्स। ये भी याद रखिएगा कि अनबैलेंस फोर्स में F नेट जो होता है वो ग्रेटर होता है 0 से, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं, तो उसी को अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। डेफिनेशंस क्लियर कर दिया। अब इसमें बात करो कि मान लो कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचा जा रहा है। अगर हम या तुम कोई भी अगर बात करें तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को यहाँ ले लेते, सॉरी नहीं, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को ले लेते थे, ठीक है। अगर नरेंद्र मोदी सर, ठीक है, F2 है भी, और राहुल गांधी सर F1 है, ये दोनों खींचना शुरू करते हैं ब्लॉक को, ठीक है, तो क्या होगा, क्या होगा सोचिए। आपको लग रहा होगा राहुल सर जीत रहे हैं, देखिए अभी इनको हरवाते हैं देखिए सबसे पहले क्या होगा, वेट अ सेकंड, सबसे पहले क्या होगा कि जो स्ट्रॉन्ग होगा ना वो ब्लॉक को खींच लेगा, ठीक है। किस स्पीड से खींचेगा, कैसे होगा, वो हम लॉज ऑफ मोशन जब शुरू करेंगे ना, वो न्यूटन्स के अकॉर्डिंग उसमें क्लियर करेंगे, बट ये बेसिकली हम सोचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जो ज्यादा, यानी मान लो कि आप देखो F1 इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है, क्वेश्चन से ही समझो, ठीक है। F2 इक्वल टू आप कितना ले सकते हो, 30 न्यूटन ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब थोड़ा सा यहाँ डायरेक्शन की बातें कर लो, ठीक है, तो ये हम अगर 0 लिखते, ये साइड पॉजिटिव, ये साइड नेगेटिव, ठीक है, होता ही है, एक्सिस पे पढ़े ही होंगे लोग, ठीक है। तो हम पूछते हैं कि यहाँ पे F नेट कितना होगा, F नेट इक्वल टू कितना, ये बताओ। आप क्या कीजिएगा सर, आप कीजिएगा कि 30 न्यूटन है और सॉरी ये 10 न्यूटन है और 30 न्यूटन है। अब इसमें क्या करना है, F नेट कैसे निकालेंगे, तो F नेट इक्वल टू फॉर्मूला भी तो सेम ही है, प्लस कर देना होता है F1 प्लस F2। ये आपको लग रहा होगा कि ये कैसे होगा, ये तो दोनों 40 हो जाते हैं, वैसा नहीं होता। डायरेक्शंस भी तो दिया हुआ है आपको, प्लस माइनस, मैग्नीट्यूड में चेंज निकालेगा कि डायरेक्शन निकाल, तो F नेट इक्वल टू F1 कितना है 10 न्यूटन है, ठीक है। ये कौन सा है डायरेक्शन, ये वाला F1 का क्या है, निगेटिव डायरेक्शन है, प्लस F2 कितना है, F2 कितना है
हाँ, तो तुम देख रहे हो कि एफ नेट क्या होगा, तो -10 न्यूटन, और ये वाला कितना हो गया, F2 कितना है तुम्हारा, F2 वेयर इज F2, यहाँ सॉरी F2 कितना है 30, ठीक है, ये प्लस में ही है, ठीक है 30। अब ये दोनों का सम करोगे तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस 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 और ये माइनस हो गया, तो -10 न्यूटन और +30 न्यूटन, तुम कितना गेट करोगे बताओ, ये माइनस में है तो 20 + 20 न्यूटन, ठीक है, ये एफ नेट तुम्हारा हो गया। ये +20 न्यूटन क्या कह रहा है कि डायरेक्शन किस ओर होगा, ये जो तुम्हारा +20 न्यूटन आया आंसर, वो डायरेक्शन को भी क्लियर किया कि प्लस में आया, यानी पॉजिटिव की ओर क्या करेगा, मूव करेगा ये ब्लॉक, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव की ओर मूव करेगा, यानी नरेंद्र मोदी सर जीत गए। कोई बात नहीं, राहुल गांधी जीतते नहीं रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो तुम्हारा हर चीज क्लियर है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि ये देखो F2 क्या हुआ यहाँ पे, ग्रेटर हुआ F1 से, कैसे, F2 इज ग्रेटर देन F1, ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हुआ, यहीं से क्लियर हुआ ना, ये ज्यादा है, ठीक है, 30 ज्यादा है 20 कम है, ऐसे भी देखने से भी पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं, कितना ज्यादा है ये भी पता चल गया। ओवरऑल फोर्स का जो बेसिक फंडा था ना वो शुरू हो चुका है, ठीक है, अब आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग्स पे हम लोग बढ़ेंगे और फिजिक्स के जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उसको हम लोग क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैं इतना ही रखना चाहूंगा क्योंकि कोई भी पॉइंट्स को क्लियरेंस मिलना चाहिए, ठीक है, ये मेरा एरर था बट इसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी पॉइंट्स आएंगे उसको हम सॉल्व आउट करते जाएं, ठीक। और जो पटना यूनिवर्सिटी का एग्जाम डेट लगभग आ चुका है, कोई आज न्यूज़पेपर पीपल का जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर जाके देखोगे तो एक पोस्ट है द टाइम्स ऑफ इंडिया का आया था, लगभग आपको उसमें देखने को मिला है कि 12 और 12 जुलाई और 13 जुलाई को आपका एग्जाम पॉसिबल है कि होगा, ठीक है, वो भी हो सकता है 1-2 दिन में और भी डेटा है वो क्लियर करेगा, बट हाँ चांसेस आ गए हैं। देखा गया है कि लगभग टोटली देखोगे तो 18,000 से 20,000 के करीब में फॉर्म गिरा है जो 4500 सीट के लिए, ठीक है, जितना भी पटना यूनिवर्सिटी में सीटें हैं वो 4500 है टोटल सब कॉलेजेस मिला के, जिसमें से आपको 20,000 से 22,000 के करीब फॉर्म गिर चुका है। अब आप उसमें से देखिए आप क्या कर पाते हैं, ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि हर 5 में से 1 का सिलेक्शन होगा, ठीक है, मतलब स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, जरूरी नहीं है, अगर देखोगे तो बहुत सारा फंस भी रहा होगा, सबको फिजिक्स केमिस्ट्री जिसको चाहिए होगा हाई रैंक जाएगा, तो उसके लिए तो बात अलग है ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो ओवरऑल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और सबसे पहले क्या करें आप, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलने के कारण मैं वीडियो डेली, ठीक है, डेली अपलोड करूँगा, और इससे क्या होगा कि टीम को मोटिवेट मिलेगी, थोड़ा जैसे आप लोग फ्रेंड्स हैं उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। अब इस तरह से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स तो मेनली कॉन्सेप्ट क्लियर ही रहेगा, अब फिजिक्स जैसे ही क्लियर रहेगा तो क्वेश्चंस आराम से होंगे वहां पे, फिजिक्स क्वेश्चन से मान लो कि जितने भी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आएगा 20 करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। न्यूमेरिकल के लिए अगर तुमको न्यूमेरिकल चाहिए तो कमेंट करो, ठीक है, सॉरी जो भी क्वेश्चंस होंगे 60, 90, 50 जो भी मैं एक टॉपिक से दूंगा उसके लिए कमेंट करोगे तभी देंगे, क्योंकि ऐसे भी देने से कोई फायदा है नहीं, अगर बोलते हो तो जरूर मिलेगा, स्लॉट भी बना हुआ है, वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे 100% आ जाए, ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।